बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कुछ वीडियो तो आप लोग मेरी देख चुके हैं। अब ये भी एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये अगर आप इस पे थोड़ा सा करेंगे तो आपको अच्छी लगेगी और समझ आ जाएगी। जो लड़के लड़कियां नई पुलिस में ज्वाइन करते हैं, तो पहला स्टेप होता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर का, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, स्कूल भी होते हैं लेकिन कॉलेज आजकल ज़्यादा है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ज़्यादा है। तो उसमें जो कराची के लड़के हैं वो कोशिश ये करते हैं कि रात को घर भाग जाते हैं और फिर सुबह पीटी परेड में आते हैं, क्योंकि पीटी परेड का टाइम होता है सुबह 5:30-6 बजे। और 5:30-6 बजे पीटी होती है। फिर आधा घंटा पीटी होने के बाद 10 मिनट का गैप आता है, उस पर यूनिफॉर्म पहन के फिर हमने परेड पे वापस ग्राउंड में आना होता है। उसके बाद फिर अपना नाश्ते का टाइम देते हैं वो आधे घंटे का। उसके बाद फिर लॉ की क्लासेस शुरू होती हैं। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, लेकिन मैं इसमें आपको मेन टिप ये दूँ कि आपने कोशिश करना है कि आप घर ना जाए, जो नाइट पास मिले उसी में जाए। उस पर आप रिलैक्स रहेंगे, ठीक है, सुकून से रहेंगे, क्योंकि ट्रैवल करना आना जाना बहुत रिस्की भी हो जाता है और बंदा टेंशन में जाता है, आता है सुबह सुबह भागता है 5-4 बजे। 4 बजे आप घर से निकलोगे, भागते हुए अपना ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचोगे तो हो सकता है मिस हो लेट हो जाए बंदा, तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा आपने ये काम करना है कि दोस्तों का ग्रुप आपका एक अच्छा होना चाहिए, और जो आपको ट्रेनिंग के दौरान दोस्त बनेंगे वही बनेंगे, उसके बाद पुलिस में फिर दोस्त नहीं बनते। क्योंकि वो जो दोस्त होते हैं वो अभी पुलिस बने नहीं होते, पुलिस बनने जा रहे होते हैं। ठीक है, एक फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं। तो वो जो आपकी उनसे दोस्ती होगी वो बहुत अच्छी होगी और मज़ेदार होगी और कामयाब रहेगी। वो आखिरी वक्त तक पूरी सर्विस के दौरान आपके वही दोस्त आपका साथ देंगे और काम करेंगे और आपकी सुनेंगे भी। ठीक है, फिर इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, जब आपको दोस्तों का ग्रुप बन जाए तो आप कोशिश ये करो कि जो लॉ की क्लास होती है हमारी, वो 2-3 घंटे की क्लास होती है। उसमें आपको इतनी समझ नहीं आएगी, उससे ज़्यादा समझ आएगी कि आप इसमें ग्रुप में बैठ के आप एक दूसरे से पूछो किसी सेक्शन के बारे में, सीआरपीसी के बारे में, पीपीसी के बारे में और पुलिस रूल के बारे में। ठीक है, ये सारी बातें आप करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और अगर आप इसको ट्रेनिंग सेंटर को एंजॉय करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बोझ समझ के करोगे तो बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में रहोगे। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि एक, दोस्तों का ग्रुप अच्छा बनाओ। दूसरा ये कि भागने की कोशिश ना करो, मैं रात को घर चला जाऊँ सुबह आ जाऊँ, ये ना करो तो बेहतर है। आपको अच्छा लगेगा, दिल लग जाएगा। ठीक है, वहीं पे खाना पीना रखो, दोस्तों के साथ चले गए बाहर, खा पी के फिर आ गए अपने बैरिक में, टाइम पे सो गए तो लाजमी आप सुबह 5 बजे उठोगे। अब हम जब घर जाते हैं तो जाहिर है घर में जब हम बैठते हैं टाइम लग जाता है, फिर सुबह आप फिर 4 बजे उठ के भागोगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगी। ये ट्रेनिंग सेंटर के बेसिक पार्ट। और परेड को एंजॉय करो, पीटी को एंजॉय करो, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। ये वक्त आपने साथ गुजार लिया, एक दोस्तों का ग्रुप, एक अच्छा वक्त गुजर गया, तो ये आपको फिर किसी दौर में मिस करोगे कि यार कैसा अच्छा होता था, फलानी बैरिक होती थी, मेरे साथ ये होता था, ऐसा खाना मिलता था, इस तरह होता था। तो ये मेरा मशवरा है आप लोगों को पुलिस के लिए कि 3 पॉइंट मैंने बता दिए। एक, घर नहीं भागना, रुकना वहाँ पे, नाइट पास पे जाना। दूसरा, दोस्तों का ग्रुप अच्छा बनाओ जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो आखिरी वक्त तक दोस्ती चलेगी। तीसरा ये, जब फारिग में बैठो तो लॉ के जो क्लासेस लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करो, तो ट्रेनिंग कामयाब हो जाएगी। अब एक जिस तरह बैरिक होती है उसमें काफ़ी सारे लड़के होते हैं, तो आप ये कोशिश करो कि जो आपके मिजाज के मुताबिक है, जिससे आपकी दोस्ती अच्छी है, जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उनसे अपनी एक गैदरिंग पक्की पक्की बना लो। उसमें आप फिर ये भी कर सकते, इसको इंजॉय जितना करोगे ना, आप ये समझो कि आप पिकनिक पे आए। और जेल में एक और बात सोच लो कि आप पहले जिस दौर में हमने की थी 9 महीने का कोर्स होता था, आप शॉर्ट हो गए, ये 6 महीने का हो गया। तो आप ये सोच लो कि 6 महीने कैद आपको हो गई है और आप कैद काट रहे हो, लेकिन उस कैद को आप इंजॉय करोगे तो फिर आप सारी उम्र के आपके जो है ना ये सारी यादें रह जाएंगी। अच्छा, आपको जो फिटनेस मिलेगी ये ट्रेनिंग सेंटर के दौरान ही, ये ट्रेनिंग के दौरान ही मिलेगी। और क्योंकि कोर्स में बंदा इतना फिट हो जाता है, पीटी परेड और फिर शाम की भी परेड होती है, फिर एक रोल कॉल होती है 8 बजे, रात को आखिरी वो रोल कॉल होती है 8 बजे। उसके बाद हम सब अपने अपने बैरकों में चले जाते हैं। लेकिन जो लड़के भाग जाते हैं 8 बजे, रोल कॉल के बाद ही भागते हैं, तो फिर वो
कोई दूर से आया होता, कोई करीब से आया होता, तो वो आना जाना उनको मज़ा नहीं आता। आप अपना वहीं बिस्तर सेट करें, गैदरिंग अच्छी करें और इसको इंजॉय करें, बहुत इंजॉय करोगे। अगर गैदरिंग, दोस्तों की गैदरिंग अच्छी हो गई तो आप यकीन करें कि पूरी सर्विस, जब आप पूरी अपनी उम्र से 60 साल में फारिग हो गए तो आपको ये सब कुछ याद आएगा। और दूसरा कि कोई कोर्स आपने मिस नहीं करना। ये तो रिक्रूटी होगी ना, रिक्रूटी के बाद आपने फिर कोई कोर्स नहीं मिस करना और बड़ा फिट रहेगा। और बहुत अच्छा माहौल होता है, बड़ा मज़ेदार होता है, उसमें मजाक भी होते हैं, बंदा थोड़ी जो है पनिशमेंट भी मिलती है, उसमें भी बड़ा बंदा एंजॉय करता है। और अच्छे दोस्तों की गैदरिंग हो तो आप जो लॉ हम पढ़ रहे होते हैं, मेन चीज़ जो हमारा काम, वो अगर आप रात को बैठ के डिस्कस करें सोने से पहले सारे दोस्त मिलके कि यार ये होता है, ये होता है, तो आपस में कुछ बातें एक दूसरे शेयर करते हैं। फिर जब हमें पता यार ये कह रहा है तो फिर उसको हम बुक निकाल के ढूंढते हैं कि यार ये जो कह रहा है ठीक है या नहीं। जो आपको लॉ में वो पढ़ाते हैं वो तो एक सरसे से पढ़ा रहे होते हैं ना कि फटाफट, उस वक्त आप नींद में भी होते हो, थके हुए भी होते हो, तो इतने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ सकते जितना इंटरेस्ट आपको दोस्तों में बैठ के उसको डिस्कस करके मिलेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा वीडियो मेरी एक दो और आप देखेंगे और अच्छी होंगी, और अब कुछ कुकिंग की भी बनाऊंगा और भी बनाऊंगा, लेकिन साथ साथ मैं पुलिस के बारे में आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।